आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट के बारे में हम जानेंगे कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट से संबंधित अनेक प्रकार के जो ब्राउज़र हैं उस पर कैसे वर्क किया जाता है और कैसे उसमें क्या चीज़ हैं, इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरनेट चलाने के लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से जाकर अपना जो भी सिम चलाते हैं उस डाटा को पहले ऑन कर लीजिए। उसके बाद हॉटस्पॉट जो होता है तो उसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में नीचे जो ऑप्शन आता है इंटरनेट का उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद जैसे आप कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो पासवर्ड की मांगता है तो उसको आप उसमें फिल कीजिए, जो आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाए हुए हैं, जो आपको लैंडलाइन का जो पासवर्ड है। यहाँ पे ये पासवर्ड आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें एक नीचे लिखा हुआ होगा, सबसे पहले लिखा होगा सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए। वहाँ पे सबसे पहले सेटिंग में मोर का ऑप्शन लिखा होगा, MORE मोर। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि डाटा जैसे चालू करके तब उस पर जाएंगे। तो उस पर यहाँ पे लिखा होता है कि पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो चार्जिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट तो लिखा होता है। तो वहाँ पे हम जाके पोर्टेबल देखते हैं कि पोर्टेबल वाईफाई जो हॉटस्पॉट चालू है, ऑन है, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट। तो उसके नीचे जो आप नेटवर्क नेम में लिखे होते हैं वो आपका नाम लिखा होता है कि जिस नाम से आप डाटा चालू किए हुए हैं। फिर उसके नीचे जो सिक्योरिटी लिखा होता है, सिक्योरिटी के नीचे यहाँ पे पासवर्ड लिखा होता है। तो जो आप पासवर्ड लगाए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देता है और उस पासवर्ड को वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शो पासवर्ड, तो शो पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे लगाए होंगे वो पासवर्ड इसमें दिखाई देगा। उसी पासवर्ड की को आप अपने लैपटॉप या मॉडल से जो भी कनेक्ट किए हैं उसमें ये पासवर्ड फिल कीजिए। और फिल करने के बाद आप यहाँ पे कैंसिल वाला ऑप्शन जो लिखा है मोबाइल में तो वहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। फिर बाहर आ जाइए मोबाइल के सेटिंग से। फिर आप उसमें कीवर्ड फिल करके लैपटॉप के साइट में, तो जैसे आप कनेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका लैपटॉप आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने लैपटॉप से यहाँ पे लिखा होगा कि गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम वाले साइट पे जैसे ऑन आप क्लिक करेंगे तो ये साइट यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप पहले से मेल आईडी बनाए होंगे तो आप उस पर क्लिक करिए। मान लीजिए हम इसमें मेल आईडी बनाए हैं तो GT के नाम से मेल आईडी है, तो हम इसको ऑन कर दिए हैं। तो हमें इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स दिख के आ गया है जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टैब। तो न्यू टैब जो लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले टाइटल बार बोलते हैं इसको। जो भी हम सर्च इंजन में यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल में जो भी, तो यहाँ पे जो भी साइट खुलती है तो यहाँ पे न्यू टैब जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस टाइटल बार में लिख के आ जाता है। और यहाँ पे सबसे नीचे देखते हैं कि सर्च गूगल या टाइप URL। तो ये जो होता है इंटरनेट का एक एड्रेस होता है। इसी एड्रेस के थ्रू हम लोग किसी भी साइट्स पे रन कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका एक रन करने का साइट जो होता है www.में होता है।
तो जैसे आप इस रन का एड्रेस आपको ज्ञात होगा तो आप उस साइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। यदि ज्ञात नहीं है या यदि उसके बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो गूगल में यहाँ पे लिख देंगे, जो भी लिखेंगे तो वो साइट पे यहाँ पे एड्रेस पहुँचा देगी। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, उस एड्रेस को आप यहाँ पे एड्रेस बार में लिखने के बाद आप ओके करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये तो गूगल का एक एड्रेस है www फिर डॉट फिर GOOGLE.com। तो ये होता है एक एड्रेस जो गूगल का इंटरनेट का एक एड्रेस होता है। अब इस पे यहाँ पे जैसे एड्रेस को फिल करके एंटर बटन दबाते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे गूगल की साइट्स पे, जिस साइट्स का वो एड्रेस होता है उस साइट्स पे हमें पहुँचा देती है। अब मान लीजिए गूगल के स्थान पे यदि हम कोई दूसरा एड्रेस लिखते हैं जैसे www.YAHOO.com, जैसे हम इसका ये एड्रेस लिखते हैं तो इस एड्रेस से डायरेक्ट ये इसी एड्रेस वाले पेज पे पहुंचा देती है हमें yahoo.com। देखिए ये yahoo.com का हमने एड्रेस दिया था, उसी साइट पे हमको पहुंचा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमने याहू साइट का जो एड्रेस खोला उसी एड्रेस का यहाँ पे टाइटल में भी लिख के आ गया है कि देखिए टाइटल में लिख के आ गया याहू इंडिया। यही हमने एड्रेस दिया था yahoo.com का, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ये टाइटल बार में लिख के आ जाता है कि याहू क्या चीज़ है और इस बारे में क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे लिख के आ जाता है टाइटल बार में। उसके बाद यहाँ पे और भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक न्यू टैब के बारे में दिया गया है। यदि आप यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे जा सकते हैं न्यू पेज से। अब इसमें कोई और एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे आपके सर्च इंजन में बहुत से एड्रेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एड्रेस देते हैं www डॉट और INDIATIMES.com। तो ये एड्रेस देखिए हमने तीन ही बार W होता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक एड्रेस बार होता है जो इंटरनेट से रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे टाइटल बार में लिख के आ जाएगा। अब देखिए www.indiatimes.com लिख के हमने एंटर जैसे किया ये यहाँ पे टाइटल बार में लिख के आ जाएगा। देखिए ट्रेडिंग स्टोर ऑन इंडिया लाइफस्टाइल, यहाँ पे ये सब एड्रेस लिख के आ गया। तो आप इस तरीके से किसी भी साइट्स पे आप जा सकते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है, न्यू टैब से हम किसी इंटरनेट का और भी एड्रेस अगर देना चाहें तो आप यहाँ पे न्यू टैब से किसी और एड्रेस पे आप जा सकते हैं। जैसे एक एड्रेस देते हैं www.rediff.com, ये एड्रेस देते हैं तो न्यू टैब में यहाँ पे लिख के आ जाता है rediff.com न्यूज़ रेडिफ में। ये चीज़ यहाँ पे लिख के आ गया इस एड्रेस से। ये सभी इंटरनेट के एड्रेस होते हैं, जो आप एड्रेस इसमें देंगे उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये वर्क करना शुरू करेगा। तो फिर हम देखते हैं एक और एड्रेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे किसी भी साइट्स पे आपको जाके वर्क कुछ करना है तो आप साइट्स पे इस माध्यम से आप जा सकते हैं। यदि मान लीजिए yahoo.com है, ये एक मेल है, यहाँ पे यदि कुछ इसमें से कुछ देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसका लाइफ स्टाइल के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हम इसके बारे में कुछ अच्छे से जान सकते हैं। और यहाँ पे यदि हम कोई मेल आईडी बनाना है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके
मेल आईडी अपना बना सकते हैं। मान लीजिए साइन इन पर क्लिक कर दिए। अब मेल बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक मेल आईडी के लिए मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आपके पास एक मेल आईडी के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके तभी हम इसमें अपना आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी है एड्रेस बार, मेल एड्रेस, फिर आपका पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप जेंडर क्या हैं, फिर कंटिन्यू पे ऐसे क्लिक करेंगे तब जाके आपका मेल आईडी बनेगा। इसी तरह मान लीजिए rediffmail.com पे यदि आपका कोई मेल आईडी बनाना हो तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अकाउंट या साइन इन पर पहले से होना है तो डायरेक्ट साइन इन कर दीजिए। उसमें आपको मेल आईडी पासवर्ड पूछेगा, देखिए यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है और साइन इन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट चालू हो जाएगा। यदि आपका पहले से मेल आईडी नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, बाकी एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पे चेकएबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो एड्रेस है या नहीं है, फिर यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, फिर उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे। फिर कोई अगर यदि आपका पहले से बना हुआ है तो मेल आईडी तो यहाँ पे लिखेंगे और नहीं है तो क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, बिना मोबाइल नंबर के नहीं चल सकता, मेल आईडी नहीं बनेगा बिना मोबाइल के। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपका मेल जेंडर पूछेगा, फिर यहाँ पे आप कंट्री कहाँ का है, फिर सिटी कहाँ का है, फिर उसके बाद ये सब जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे टेक्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सब चालू होगा। उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम न्यू टैब से फिर से किसी और साइट्स पे यहाँ पे जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। जैसे एक और साइट्स हैं सर्च इंजन का www.msn.com, तो msn.com पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक और साइट्स खुल जाती है। तो इस साइट्स के थ्रू हम यहाँ पे इस एड्रेस से जा सकते हैं और किसी भी साइट से जाकर इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कोई मेल आईडी या कोई अकाउंट बनाना हो तो इसमें से अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आउटलुक में वेबसाइट यदि बनाना है आपका, आउटलुक में मेल आईडी बनाना हो या फेसबुक में मेल आईडी या इसमें तो आप इसमें बना सकते हैं मेल आईडी वगैरह। किसी भी साइट्स पे जाने के लिए उसका एक इंटरनेट का जो एड्रेस होता है वो होना चाहिए आपके पास। उस एड्रेस के थ्रू आप किसी भी साइट्स पे जा सकते हैं। जैसे एक सर्च इंजन और बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जो हैं ये दोनों साइटें सर्च इंजन के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इसमें एक साइट से कई प्रकार के टैब को ओपन करके डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं मोजिला फायरफॉक्स को। देखिए मोजिला फायरफॉक्स ये रहा। अब इन दोनों में एक आसान ये है कि इसमें एक साथ कई वर्क कर सकते हैं, कई साइटों को एक साथ काम कर सकते हैं साइटों पे। देखिए यहाँ पे भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे एक साइट्स का एड्रेस दे रहे हैं www.bimg.com, ये भी एक सर्च इंजन का साइट है जहाँ पे हम इसका एड्रेस लिखते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, रन करेगा और इस एड्रेस से अपना जो भी है वर्क उस पर वर्क कर सकते हैं। सर्च इंजन का है, इसमें से आप कुछ भी खोज सकते हैं। ये सभी साइटें जो हम बता रहे हैं ये सर्च इंजन का साइट है, इसमें कुछ भी चीज़ खोजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें इसमें से कोई वॉलपेपर खोजना है तो यहाँ पे लिखते हैं NATURE नेचर वॉलपेपर WALLPAPER। हमें कोई नेचर वॉलपेपर यदि खोजना है
तो यहाँ पे हम एड्रेस बार के नीचे यहाँ पे सर्च इंजन का जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखेंगे। यदि हमको HD में चाहिए तो HD क्वालिटी में ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HD क्वालिटी डाउनलोड। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इसमें आ चुका है। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है इसमें। यदि हमें चाहिए ये वाला क्वालिटी, तो देखिए कितना स्मूथ, कितना अच्छा दिख रहा है क्वालिटी इसमें। इसमें आपको ऑलरेडी साइज भी दिया हुआ है कि इतना साइज का है, इतना टू इतना है, फिर इसका ये भी लैंडस्केप साइज में है, नेचर का इतना है, ये भी वॉलपेपर इतना टू इतना है। ये सारे आपके काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं इस इमेज को। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस इमेज को सेव करने के लिए। फिर इस इमेज को हमें कहाँ रखना है, मान लीजिए किसी फाइल में रखना है डेस्कटॉप पे, तो हमें यहाँ पे लिखते हैं इमेजेस में पहले से ये फाइल बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको किस नाम से हमें सेव करना है तो लिख देते हैं नेचर, नेचर वॉलपेपर। यहाँ पे हम नेचर वॉलपेपर लिखने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये फाइल पहले से JPG में है। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं तो फाइल वहाँ पे जाकर सेव हो जाती है पहले से। अब इसी तरीके से यदि हम गूगल क्रोम में जाते हैं तो गूगल क्रोम में भी जाके इस साइट्स पे किसी भी साइट्स पे हम जा सकते हैं। जैसे हमें जाना है साइट्स पे, न्यूज़ साइट्स पे, तो www.gwglg.co.in हमें गूगल की साइट्स पे जाना है। हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई वॉलपेपर लेना है, इस साइट्स में मान लीजिए हमें रोज़ का वॉलपेपर लेना है, ROZ रोज़ HD वॉलपेपर WALLPAPER। तो हमें रोज़ का वॉलपेपर लेना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके रोज़ के कई प्रकार के वॉलपेपर आ गए हैं। इसमें एक ख़ास बात होती है कि यदि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दिया है, इमेज दिया है, न्यूज़ दिया है, वीडियो दिया है, शॉपिंग दिया है, मोर दिया है, तो इसमें यदि इमेजेस हमें चाहिए तो केवल इमेजेस पे क्लिक कर देंगे तो इसमें सभी प्रकार की इमेजेस जो हैं एक साथ दिखाई देगा। अब इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि देखिए कुछ का तो साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि ये साइज़ इतने साइज़ का है, कुछ साइज़ हमको दिया हुआ नहीं है। तो इसमें से सभी का साइज़ इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें छोटा इमेज चाहिए कि बड़ा चाहिए। मान लीजिए कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं तो मान लीजिए यही इमेज है, इसका साइज़ दिया हुआ नहीं है और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं सेव। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ता है। उसी पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव होने के लिए तैयार हो जाती है। हमें कहाँ पे सेव करना है तो उसी पहले वाले फाइल पे जहाँ पे हम डेस्कटॉप में गए थे, डेस्कटॉप के अंदर इमेज वाली जो फाइल थी यहाँ पे गए थे। फिर इस फाइल में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस फाइल का नाम लिख दीजिए रोज़। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं तो सेव हो जाता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें साइज़ पता न चला कि किस साइज़ का है। तो सबसे पहले साइज़ को जानने के लिए आप यहाँ पे टूल्स का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टूल्स का जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कई ऑप्शन नीचे खुल जाएंगे। सबसे पहले साइज का, फिर कलर का, फिर टाइप का, फिर टाइम का, फिर इसका राइट्स का। तो सबसे पहले हम इसका साइज पे क्लिक करेंगे। साइज हमको कैसा चाहिए, मान लीजिए आइकन का चाहिए या मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए या किसी साइज में चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
मान लीजिए हमारी आवश्यकता है लार्ज का, तो हम यहाँ पे लार्ज पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लार्ज क्लिक किया जाएगा। फिर हमें यहाँ पे कलर पूछ रहा है कि किस साइज का, मतलब किस कलर, कैसा कलर चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो भी आप कलर पे क्लिक कर देंगे तो उस टाइप का कलर दिखाई देगा। यदि मान लीजिए हमने पिंक किया तो पिंक का सब दिखाई दे रहा है। यदि हम येलो का करते हैं तो येलो दिखाई देगा। देखिए येलो का किया, येलो दिखाई देगा। फिर यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, टाइप कैसा टाइप चाहिए आपको, क्लिप आर्ट के लिए चाहिए या लाइन ड्रॉ के लिए चाहिए, जेक का चाहिए, जो चलता फिरता नहीं है। मान लीजिए हम या यदि कोई मैटर वगैरह बनाते हैं, मान लीजिए कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं या साड़ी काट का काम करते हैं या कोई फ्रेम बनाते हैं, तो उसमें क्लिप आर्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ये सभी इमेजेस जो हैं क्लिप आर्ट के हैं। तो इसको उसी तरीके से डाउनलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव करके यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे फ्लावर, FLOWER। तो यहाँ पे जैसे फ्लावर लिख देंगे तो आप यहाँ से सेव करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरह हम टूल से इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है, टाइम मतलब आपका जो भी है, पास्ट वीक का चाहिए कि पास्ट मंथ का चाहिए कि पास्ट ईयर का चाहिए, वो दे सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है कुछ लाइसेंस वाले भी चीज़ें हैं कुछ, और ये सभी चीज़ हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर दीजिए, हट जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं जो भी है, लैंग्वेज किस में चाहिए, इसमें सर्च हिस्ट्री जान सकते हैं सब कुछ। इसमें वीडियो भी देखना चाहें तो वीडियो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो के सारे आ जाएगा। यदि आप न्यूज़ का देखना चाहते हैं तो न्यूज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यूज़ का सारी चीज़ आ जाएगा। जिस वर्ड को आप यहाँ पे सर्च इंजन के लिए देंगे उसी वर्ड से रिलेटिव आएगा यहाँ पे। यदि शॉपिंग के पर क्लिक करेंगे तो शॉपिंग से रिलेटिव चीज़ें आएंगी। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस भी दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा इंटरनेट का ऑप्शन शुरू होता है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट चला सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल पे आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पे इसको क्लोज करना हो तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी क्लोज, जैसे आप क्लोज करते रहेंगे तो ये सभी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यदि ये आपको सारा हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू टैब चाहिए विंडोज़ में, या हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री से पता ही चल जाएगा कि अभी आपने क्या क्या साइडों पे क्या देखा, किस किस साइड्स पे गए थे, क्या वर्क किए थे, ये सारा हिस्ट्री इस पर दिखाता है। और यदि पूरे हिस्ट्री को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि आप ऑल टाइमिंग का जो भी हटाना चाहते हैं, कितने घंटे पहले का हटाना चाहते हैं, या एडवांस में भी दिया होता है। आप इसको यहाँ पे क्लियर करके हटा सकते हैं। तो इसमें से ये होगा कि आप जो भी सर्च करे रहेंगे तो ये सारा डाटा यहाँ से हट जाएगा, इसकी कुछ भी डिटेल्स बची नहीं रहेगी। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप जो भी डाउनलोड किए रहेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यदि आप हिस्ट्री ही हटा देते हैं तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और बाकी यहाँ पे है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, सेटिंग में एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है आपका इंटरनेट, इस तरह इंटरनेट पर वर्क किया जाता है। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ सीखने को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।